राजगढ़ जिले में गत 11 जून को भोजपुर थाना क्षेत्र के तहत भूरालाल तंवर नाम के व्यक्ति की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने उस समय मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि भूरालाल तंवर की हत्या उसकी पत्नी के प्रेमी ने कुछ लोगों को 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाई थी। मामले में पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नवागत पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर विस्तार से प्रकाश डाला। पुलिस ने बताया कि मृतक भूरालाल के लंबे समय से चंदर सिंह तंवर निवासी बांसखेड़ी से की पत्नी से अवैध संबंध थे। पूर्व में भूरालाल को जेल भी भेजा गया था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ऐसे में चंदन सिंह ने उसके हत्या की प्लानिंग की। चंदर ने सहयोगी चंदालाल, उसके पत्नी एवं बीरम राव व उसके 3 पुत्रों दिनेश, राजेश एवं महेश को 1.5 लाख रुपए की सुपारी देते हुए हत्या की साजिश रची। 9 जून को भूरालाल को पार्टी के बहाने सरहदी क्षेत्र में बुलाया गया। वहां राजेश और महेश ने भूरालाल को पकड़ते हुए बीरम ने जहरीली दवाई पिला दी। जब वो बेहोश होने लगा तो दिनेश ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कत्ल को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अलग अलग जगहों पर भाग गए थे। वहीं माखन गुजरात भाग गया तो उस पर संदेह न हो। मामले की जांच में पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल सहित अन्य तकनीकी साक्ष्यों, आरोपियों के बीच हुई बातचीत व लोकेशन से अंततः सभी हत्यारों को आखिरकार दबोच लिया गया। 25 को थाना भोजपुर सेमली कला गांव के पास एक हमको मृत अवस्था में एक बॉडी मिली। जैसे जैसे उसको फाइंड आउट करते गए तो उसकी पहचान हुई भूरालाल तंवर, जो कि बलदा राजस्थान का रहने वाला 28 साल का पुरुष था। लेकिन उसकी बॉडी ममिफिकेशन हो गई, तो उसकी बॉडी थोड़ी सी खराब हो गई क्योंकि 2 दिन से बाहर पड़ी थी। तो बाद में पता लगाया कि उस डेथ का राज क्या है। तो उसमें संदिग्ध परिस्थितियाँ कुछ नजर आ रही थी कि सुसाइड नहीं दिख रहा है। तो माखन द्वारा बताया गया कि भूरालाल को कई लोगों ने मिलकर मारा है। उसमें मुख्य तौर से जिन्होंने एक्चुअली में मारा है और जिनने एक्चुअली में इस चीज़ का प्लान किया है, उन सबके नाम मैं बता देता हूँ। इसको माखन को बोला गया था कि भूरा को एक सुनसान जगह पे लेकर आना है। सुनसान जगह पे लेकर आने के बाद माखन का काम था कि वो जो 4 लोग थे वहाँ पर जो उसको मारने वाले थे उनके हवाले करते। वो 4 लोग थे बीरम और बीरम के 3 लड़के। ये बीरम और बीरम के 3 लड़के दिनेश, महेश और राजेश, बराबर। दिनेश, महेश, राजेश के 3 लड़के और बीरम, ये लोग संभवतः जादू टोने का काम ऐसे दिखाते कि हम लोग जादू टोने का काम करते हैं और जादू से लोगों को मारते हैं। तो उन्होंने कहा था माखन को कि यहाँ पर लेकर आना, हमारे हवाले कर देना। और उसके बाद उन्होंने बीरम ने, दिनेश, महेश और राजेश ने, उनके तीनों लड़कों ने मिलकर उसके भूरालाल के हाथ पैर पकड़ के उसको पहले तो जहरीली दवाई पिलाई, इलीमार दवाई, और उसके बाद उसको गला घोट के मार। अब इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको सुपारी दी गई थी 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख की सुपारी किसने दी थी? ये दी थी भूरालाल के पड़ोसी चंदर और उसकी सास ससुर चंदा और सोरमबाई ने। चंदर का क्या मोटिव है सुपारी देने का? चंदर का ये मोटिव था कि भूरालाल के उसकी पत्नी के साथ संबंध थे, अफेयर था, जिससे वो नाराज था। और उसके सास ससुर का क्या मोटिव था? सास ससुर का ये मोटिव था कि क्योंकि इसने अपनी पत्नी छोड़ रखी है, वो मायके में रह रही है अपने, वो उसको भी नहीं लेकर जा रहा है, पैसे भी वापस नहीं लौटा रहा नाता के, और किसी और की बीवी से अफेयर भी कर रहा है। तो उनको इस चीज़ का गुस्सा था। तो इस साइड से चंदन और इस साइड से चंदा और सोरम भाई, यानी उसके सास ससुर बुला के, मृतक के सास ससुर है ना, मृतक के सास ससुर, भूरालाल के सास ससुर, वो और चंदन आपस में मिल गए और उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मारना है। मारने के लिए किसी ने उनको बताया कि तो झाड़ फूक से ही मार देता है। तो उन्होंने उसको बुलाया, बीरम के घर पे गए जो कि महेशपुरा में है उसका घर। ये सब लोग मिलकर उसके घर पे गए, उसको बोला, वहाँ डिसाइड हुआ 1.5 लाख में हम ये सुपारी का काम करेंगे। उन्होंने ओके किया और उसके बाद ये लोग आए, यहाँ पर थोड़ी प्लानिंग करी कैसे मारना है और डिसाइड किया। फाइनली माखन, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, माखन दोस्त था, माखन को ये एश्योरेंस दिया कि देखो इसमें से कुछ पैसे दे देंगे। माखन ने उस लालच में उसको लेकर आया सुनसान जगह पे। जब सुनसान जगह पे लेकर आया तो माखन को वहाँ से उन्होंने चलता किया और
इन चारों ने मिलकर उसको फाइनली पे मार दिया। ये पूरी कहानी है। इसका हम पता कर रहे हैं जो बीरम है, क्योंकि इसकी हवा ऐसी है कि ये झाड़ फूक से मार देते हैं। तो हम ये पता कर रहे हैं कि भाई इसने और भी किसी के साथ ऐसा किया है क्या, इस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे लिए भी एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन पॉइंट रहेगा।